नमस्कार। गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग का आज मैं वाचन करने जा रही हूँ। हमारी वाणी और भीतर तक साहित्यिक समझ को समृद्ध करने वाली ये काव्य पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। निवेदित करती हूँ। देखन बागु कुंवर दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए। श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। दो राजकुमार जनक जी की जो वाटिका है, पुष्प वाटिका है, उसे देखने के लिए आए हुए हैं। उनकी अवस्था अधिक नहीं है, अभी वो दोनों किशोर हैं, किशोरावस्था में प्रवेश ही किया है उन्होंने। श्याम गौर किमि कहो बखानी, सीता जी की एक सखी कहती है कि वो उनकी जो मनोहर जोड़ी है, एक सांवले हैं और एक गौर वर्ण के हैं। उनका वर्णन क्या करूं, क्योंकि जिन नेत्रों ने उन्हें देखा है, उनके भव्य स्वरूप के दर्शन किए हैं, उसके पास वाणी नहीं है, और जिस वाणी ने उनको अभिव्यक्त किया है, उसने उनका रूप दर्शन नहीं किया है। तो ये जो एक भाव है, गिरा अनयन नयन बिनु पानी, ये गोस्वामी तुलसीदास के रचनाकार व्यक्तित्व की महनीयता को द्योतित करता है। वे आगे लिखते हैं। सुनि हर्षी एक सखी सयानी, सिय हिय अति उत्कंठा जानी। उनमें से सीता जी की एक सखी ये समझ जाती है कि उनके भीतर भी राम और लक्ष्मण जी के दर्शनों की आकांक्षा बलवती हो उठी है। एक कहई नृपसुत तेई आली, सुने जे मुनि संग आए काली। उनमें से एक परिचय कराते हुए कहती है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वही दोनों दशरथ जी के पुत्र हैं जो ऋषि विश्वामित्र के साथ कल यहाँ पधारे। जिन निज रूप मोहिनी डारी, कीन्हे स्वबस नगर नर नारी। जिन्होंने अपने स्वरूप के दर्शन कराकर अपने वश में कर लिया है जनकपुर निवासियों को। बरनत छवि जहतह सब लोगु, अवश्य देखिए ही देखन योगु। हे सखी, वो दोनों जो राजपुत्र हैं, उनके सौंदर्य का बखान मिथिला के घर घर में नर नारी कर रहे हैं, और वो निश्चित रूप से दर्शनीय हैं, देखने के लायक हैं। तासु बचन अति सिय ही सुहाने, दरस लागी लोचन अकुलाने। उस सखी के वचनों की प्रीति ने सीता की हृदय को ठंडक दी, शांति दी, और राम लक्ष्मण के दर्शनों की लालसा में सीता जी के नेत्र व्याकुल हो उठे। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। हमारे यहाँ विवाह का जो बंधन है वो जन्म जन्मांतरों का होता है। तो सीता जी उसी सखी को आगे करके चलती हैं और मानो हृदय में अभिव्यक्त उस प्रेम भाव को छिपाना चाहती हैं। सुमिरी सीय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकति सकल दिशि, जनु शिशु मृगी सभीत। मर्यादा का जो बंधन है सीता जी के ऊपर, तो एक तो नारद जी के वचनों का स्मरण होता है उन्हें, और उसके बाद वो चारों तरफ देखते हुए, जैसे कोई चंचल हिरणी इधर उधर देखते हुए जंगल में विचरण करती है, उसी तरह वो राम लक्ष्मण के दर्शनों की आकांक्षा को हृदय में सजोए उस पुष्प वाटिका में भ्रमण करने लगती हैं। कंकन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दीन्ही, मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। इधर श्री राम के हृदय में भी सीता के आगमन का वो स्पंदन सुनाई देता है। उनके जो आभूषण हैं वो भगवान श्री राम के हृदय में भी वो अभिलाषा उत्पन्न करते हैं कि यह कौन है जिसके नूपुरों की, किंकिणियों की, कंगनों की आवाज़ ने मेरे भीतर पहली बार कामनाओं का उदय किया है। अस कही फिर चितए तेहि ओरा,
सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। जैसे ही उनके नेत्र उस दिशा की तरफ मुड़ते जिधर से वो ध्वनि आ रही थी, श्री राम जी ने उस तरफ मुड़कर देखा। वहाँ पर सौंदर्य की प्रतिमूर्ति साक्षात श्री सीता जी उन्हें नजर आई और इसके बाद भगवान श्री राम के नेत्र चकोर की भांति उनके मुखचंद्र के दर्शन करने लगे। देख सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। सीता जी के अनुपम सौंदर्य का दर्शन करने के उपरांत भगवान श्री राम को मानो कोई शब्द ही नहीं मिलता है। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरचि विश्व कहाँ प्रगति दिखाई। सीता जी के अप्रतिम सौंदर्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो ईश्वर ने, विधाता ने अपना समस्त नैपुण्य उनके स्वरूप के निर्माण में लगाकर उनकी रचना की है। पुराने समय में राजाओं के घरों में एक ऐसा कमरा होता था जिसमें चारों तरफ दर्पण ही लगे होते थे। अलंकृत दर्पणों से सजा हुआ वो जो कक्ष होता था, उसमें यदि आप एक सुंदर दीपक रखें तो चारों तरफ उसकी जो ज्योति थी वो इस तरीके से प्रस्फुटित होती थी मानो छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। तो यहाँ पर ये जो दीप शिखा उपमा है सीता के अप्रतिम सौंदर्य के लिए, ये तुलसीदास जब इसका प्रयोग करते हैं तो हमें महाकवि कालिदास के बाद इस उपमा का प्रयोग करने वाले तुलसीदास जी ही दिखाई देते हैं। सब उपमा कवि रहे जुठारी, कहीं पट्टरों विदेह कुमारी। हर रचनाकार के सामने अभिव्यक्ति एक बहुत बड़ी समस्या होती है। सीता का जो अलौकिक सौंदर्य है वो इतना दैवीय एवं स्वर्गिक है कि उसको अभिव्यक्त करने के लिए कवि समय या कवि रूढ़ियाँ काम नहीं आती हैं। वो कहते हैं कि लौकिक स्त्रियों के सौंदर्य में कवियों ने समस्त जो भी उपमान है झूठा कर दिया है। उनका उदाहरण दे देकर उन्हें पुराना या बासी कर दिया है। उनकी उस कांति का, उनके उस सौंदर्य का वर्णन कैसे करूं। सिय शोभा ही बरनि प्रभु, आपनी दशा बिसारी। बोले सुचि मन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। वहाँ पर सीता जी के सुंदर कमनीय सौंदर्य का वर्णन करने के बाद भगवान श्री राम स्मरण करते हैं कि मैं अभी यहाँ पुष्प वाटिका भ्रमण के लिए आया हूँ और गुरु के अनुशासन में हूँ। इसलिए वो भाई को आगे सचेत करते हुए कहते हैं कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जही कारण होई। हे भ्राता, ये वही जनक जी की पुत्री साक्षात श्री जानकी जी हैं जिनके कारण इस धनुष यज्ञ या इस स्वयंवर का आयोजन किया जा रहा है। पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। गौरी जी के पूजन के लिए सखियां इन्हें यहाँ पर लेकर आई हैं और ये अपने सौंदर्य की आभा से इस समस्त फुलवारी को मंडित कर रही हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनु क्षोभा। अब यहाँ पर श्री राम अपने भ्राता लक्ष्मण से कोई गोपन नहीं रखते हैं। वे कहते हैं जिनकी अलौकिक दिव्य सौंदर्य को देखने के बाद सहज ही पवित्र मेरे जैसे योगी का मन भी क्षुब्ध हो उठा है, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुभद अंग सुनु भ्राता। मेरे समस्त जो सुखद अंग हैं, पुरुषों के लिए जो बायां अंग फड़कना शुभ माना जाता है, श्री सीता जी के दर्शन से मेरे भीतर उस समस्त कामनाओं का उदय हो रहा है और मुझे ऐसी शारीरिक अभिव्यक्तियां मिल रही हैं जिससे मुझे ये ज्ञात हो रहा है कि कुछ ना कुछ शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। रघुवंशिन कर सहज सुभाऊ, मन कुपंथ पगु धरई न काऊ। रघुवंशियों का यह सहज स्वभाव है कि उनका मन कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाता है। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने पर नारी नहेरी। हे भ्राता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है
कि मेरा ये जो सहज पुनीत पावन मन है मुझे क्यों आकृष्ट कर रहा है इस दिशा में, वो भी तब जो स्वप्न में भी कभी किसी अन्य स्त्री का विचार भी अपने मन में नहीं लाता है। जिन कह लहाई न रिपुरन पीठी, नहीं पावहीं परतीय मनु डीठी। कह रहे हैं कि रघुवंशियों का जो शौर्य है, जो पराक्रम है, वो युद्धभूमि में आविर्भूत होता है, सहजता से देखा जा सकता है। हम रघुवंशी कभी भी युद्ध में अपनी पीठ नहीं दिखाते और ना ही कभी किसी पराई स्त्री के सौंदर्य पर मुग्ध होते हैं। मंगन लहही न जिन्ह कह नाही, याचक हमारे दरवाजे से कभी खाली हाथ नहीं लौटते हैं। तीन नरबर थोरे जगमाही, ऐसे वागदानी, ऐसे वीर, ऐसे मन में संयम रखने वाले लोग संसार में कम होते जा रहे हैं। करत बत कही अनुज सन, मन सिय रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी से अपने हृदय की बातें करते हुए भगवान श्री राम सीता जी के उस जो आभा है, उस जो सौंदर्य है, उसको भूल नहीं पा रहे हैं। अर्थात प्रभु श्री राम का मन रूपी जो मधुप है वो उनके सौंदर्य का लगातार ध्यान कर रहा है और उसका भौरे के समान रसपान कर रहा है।